हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको वो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि 1500 की लूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है। सामान्य ज्ञान के 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, ये उसके अगले 100 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देर ना करते हुए फटाफट ये इन 100 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, और जिनको इनके आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर भी फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सी है? लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर जो गठित बैंक थी वो पंजाब नेशनल बैंक है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जीन जॉनसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। वीणा जो है, सरस्वती जी जो लेकर बैठी होती हैं वीणा, वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में, यानी कि किसकी याद में समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी की। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं ने। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, मतलब कौन से सीजन में? नवंबर के प्रारंभ में। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। जो आपके जबड़े होते हैं मुंह से, जिसे आप खाना चबाते हैं, जबड़े, वो उसमें आपकी दाढ़ जिसके सहारे होती है, जबड़े के सहारे पूरी बत्ती सी आपकी, वो मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम, जो फूल गोभी का हम लोग खाते हैं उसको पुष्पक्रम कहते हैं। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को का पहले जो था वो यूटीआई था, अभी उसका प्रेजेंट टाइम में नाम है एक्सिस बैंक। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता भी होगा। केले का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी जैसा कुछ होता ही नहीं है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव के। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिल चुका है जिसमें अपने देश के सभी राज्य, उनकी राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल की पूरी लिस्ट है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहाँ से आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान यानी मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? कम हो जाती। जो अभी अवधि है 24 घंटे की, वो अवधि कम हो जाती। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चौथ नामक कर जो टैक्स था, चौथ नामक टैक्स किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? अकबर ने। भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर।
महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। क्रिसिल का पूर्ण नाम क्या है? CRISL क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सभी लोग को पता होगा 14 नवंबर को बच्चों का दिवस मनाया जाता है, आपका चिल्ड्रन डे। ये चाचा जी की उस याद में मनाया जाता है। चाचा जी उन्हीं को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। रेल पथ के नैरो गेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 2/6। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हाँ, हॉकी। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको राष्ट्रीय खेलों की एक ट्रिक भी बताई है, उसी में आप देखे होंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं? आर्किमिडीज। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय, दूसरे स्थान पर है गेहूं के उपज में, उत्पादन में। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल पर। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार कौन सा है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश रेखा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता जाता है? यूरोक्रोम के कारण। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। अग्रणी मीन सबसे आगे। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई से ठाणे के बीच। ये मैंने एक भारतीय रेलवे के क्वेश्चन से आपको प्रोवाइड कराए थे, ये सब क्वेश्चन उसमें ये पहले क्वेश्चन उसमें है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर वैसे आपको इतना काफ़ी कुछ कंटेंट मिल चुका है जो आप तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम से जनरल नॉलेज से रिलेटेड तो अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मालीगांव। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2/6। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? सभी को पता होगा, महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1948 को। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया क्या जाता है? सुक्रोज। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस? एसिटिलीन। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है वो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या बढ़ता है? गुरुत्वीय का मान। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद।
जो 3 लेयर की उनकी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे पहले जिला परिषद आता है। बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी कि साइट्रिक एसिड जो होता है उसकी वजह से नींबू खट्टा होता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे की। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऋतुओं के जो ऋतु होती है उनके होने के क्या कारण होते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। लेजर किस सिद्धता पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये थे वो अगले 100 क्वेश्चन जो कि 1500 की सीरीज़ चल रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं लॉकडाउन के खुलते ही। तो ये समय का सदुपयोग करिए। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन है फटाफट याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जिन्होंने एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे या जिन्हें अगर 1-2 एग्ज़ाम्स का भी एक्सपीरियंस है तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।